हेलो साथियों, जैसे कि देख रहे थे हम सीआई के क्वेश्चन पढ़े थे प्रीवियस वाले वीडियो में, और भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4,000 रुपए की राशि उधार दी जाती है और ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर बताना है। कह रहा सम ऑफ ₹4,000 इज लेंट 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। ऐसे कोई फॉर्मूले नहीं बने हैं जो सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का आपको डिफरेंस बताए। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आप इस पे फोकस करो जरा डिटेल में। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि टाइम अगर आपको क्या दिया हुआ है, 2 साल दिया हुआ है। टाइम आपको अगर 2 साल गिवन है तो मैंने आपको क्या शॉर्टकट बताया वो देखो। आप अगर आपसे सीआई पूछा जाए तो क्या बनेगा 2a + b डायरेक्ट ही। अगर मैं आपसे पूछूं कि सीआई एसआई का डिफरेंस बताओ, टाइम लेकिन कितना होना चाहिए 2 साल, तो सीआई एसआई का डिफरेंस क्या होगा, ओनली बी होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि ओनली सेकेंड ईयर का सीआई बताओ तो आप बोलेंगे सर a + b होगा। ये काम कितने के लिए है, ओनली कितने के लिए, 2 साल के लिए। टाइम अगर आपके पास 2 ईयर गिवन है। अगर इसी में आपको टाइम गिवन है कितना, 3 ईयर। लोग बता रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको चार्ट बना के, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, इनको बस याद कर लोगे काम हो जाएगा। कोई आंसर 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अगर 3 साल है तो फिर शॉर्टकट क्या बनेगा, 3a + 3b + c। इसका डिटेल भी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे सीआई और एसआई का डिफरेंस बता दो तो आप बोलोगे कितना आ जाएगा, 3b + c। अगर मैं आपसे बोलूं इसी में कि आपको सेकेंड ईयर का सीआई बताना है, वो भी ओनली, तो आप बोलोगे हम पहले ही पढ़ चुके हैं सर, क्या आ जाएगा, a + b आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओनली थर्ड ईयर का सीआई बताओ तो आप बोलोगे सर a + 2b + c। ये रट डालो आप, तो ये मान लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में तो आग लगा देनी है अपन को। अब मैं बोलूं ओनली सेकेंड ईयर का, और किसका चाहिए मुझे, ओनली आपको मान लो थर्ड ईयर का, और आपको सेकेंड ईयर का डिफरेंस चाहिए, वो भी किसका, सीआई का। तो आप जब डिफरेंस करोगे तो क्या आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ओनली बचेगा b + c, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम वापस क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ये दिख पा रहे हैं आपको, फिर से देख लो एक बार। अगर 2 साल का पूछेगा सीआई तो क्या हो जाएगा, 2a + b। ओनली सेकंड ईयर का पूछेगा क्या आ जाएगा, a + b। इसी में अगर आपसे पूछे कि सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा तो ओनली b होगा। अगर टाइम आपको 3 साल गिवन है तो सीआई क्या बनेगा, 3a 3b + c। सीआई एसआई का डिफरेंस क्या होगा, 3b + c। ओनली अब क्या लिखा हुआ है, देख लो यहाँ पर, सेकंड ईयर का सीआई तो हम यहां से पढ़ चुके हैं, पहले भी यही रहेगा सेम, a + b। ओनली थर्ड ईयर का क्या होगा, a + 2b + c। और सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का डिफरेंस, या थर्ड ईयर का सेकंड ईयर का डिफरेंस पूछेगा तो क्या आ जाएगा आंसर, b + c। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप देखो कि डायरेक्ट क्या आ जाएगा दोस्त, देखो यहां पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका आंसर भी क्या आएगा, b + c आंसर आ जाएगा। ये बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन में। देखो अब b + c, अब देखो रेट कितनी गिवन है आपको, 10%। रेट अगर आपको 10% है तो कितना हो जाएगा, 1/10, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे ये भी देखो कैसे निकालते हैं, a b c, यही बताया मैंने। कितने साल के लिए आपसे पूछा है कि देखो सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का 3 साल के लिए। तो आप मुझे बताओ अगर 4,000 का आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 400। फिर 10% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 40। फिर आप 10% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। और हमने क्या बोला, b + c आंसर है, इसको ही प्लस कर दिया दोस्त, बोलो क्या आंसर आ गया, 44 आंसर आ गया। मजा आ रहा है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये याद रखना, लेकिन मैं कभी पूछूं आपसे कि अगर टाइम 3 साल गिवन है, मैं पूछूं सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का डिफरेंस क्या बनेगा, बोलो दोस्त b + c। ओनली थर्ड ईयर का क्या बनेगा, a + 2b + c बनेगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये हो गया, इस पे आ जाओ। अब देखो क्या कह रहा है आपसे कह रहा है कि 10,000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 4641, देखना। और यदि चक्रवृद्धि ब्याज कैसा है, हाफ ईयरली काउंट हो रहा है, तो कह रहा मूलधन कितने वर्षों के लिए निवेश किया गया था, आपसे टाइम पूछा गया, फॉर्मूले नहीं पढ़ रहा हूं। अब तब आया देखो भाई, एसएससी सीजीएल टीयर मतलब मेंस में आया हुआ है 2023 में। अब आप देखो, अगर आपके लिए कभी भी, इस पे आ जाओ, अगर आपको ध्यान से सुनना, अगर टाइम दिया हुआ है आपको कितना, 4 ईयर, और आपसे पूछे कि 4 साल का सीआई क्या बनेगा, तो उसका भी शॉर्टकट मैंने बनाया हुआ, क्या है, 4641, 4641, ये सीआई बन जाएगा। इसी में अगर पूछता मैं आपसे सीआई एसआई का डिफरेंस कितना होगा तो क्या बन जाएगा, 641। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, 4a 6b + 4c + d, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंस कौन सा बनेगा, एसआई सीआई का, ये डिफरेंस बन जाएगा।
6b 4c प्लस क्या बन जाएगा, d बन जाएगा। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, जरा देखो एक बार, ये है क्वेश्चन। अब यही पूछ रहा है कि देखो 20% है और हाफ ईयरली है, तो पहले आप बताओ मुझे, अगर 20% ईयरली है तो अगर हाफ ईयरली है तो किससे डिवाइड करोगे, 2 से। तो रेट क्या बन जाएगी दोस्त, 10%। रेट क्या बनेगी आपके पास, 10% बन जाएगी, ठीक है। और ये अगर 10% बन जाएगी और टाइम कैसे दिया हुआ है, आपसे पूछा गया कि कैसे काउंट हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब मुझे बताओ, अभी तो मैंने पढ़ाया, अगर रेट 10% है आपके पास तो हमेशा ही आंसर क्या आता है, 4641 कब आता है, जब टाइम कितना होता है, 4 साल। तो बोलो क्या आंसर आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। ये बात समझ पाए डिटेल में कि जब रेट 10% हो तो उसका ही शॉर्टकट क्या बनाता है, 4641। 4 साल में सीआई क्या बनता है, 4641। लेकिन कब बनेगा आपके पास, जब रेट कितनी हो, 10%। और इसमें भी 10% दिया है। देखो ये मेंस का क्वेश्चन है, पेन कॉपी की आवश्यकता ही नहीं, क्या आंसर आ जाएगा, 4 साल के लिए, क्योंकि रेट आधी हो जाएगी तो टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और डबल होगा तो कितना हो जाएगा, 4 साल के लिए निवेश करनी पड़ेगी, तभी 4641 बनता है। अगले पे आ जाओ। देखो एक और क्वेश्चन लिखा है अपने पास, यदि किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 76। तो कह रहा है कि धनराशि क्या है, पी क्या है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 4% पर एनम इज ₹76, व्हाट इज द सम। अब ये बताओ मुझे, अगर आपसे 3 साल का डिफरेंस दिया हुआ है, किसका डिफरेंस दिया हुआ है, CISI का। ये बात मैंने आपको यहाँ बताई है, इस वाले में पेज में, इस वाले पेज में देखो, आपको 3 साल का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 3b + c होगा। तो मैं डायरेक्ट भी इस बात को बता सकते थे आपको, देखो यहां से, कि अगर मुझे क्या फाइंड करना है, 3b + c फाइंड करना है। इसका डिटेल भी वीडियो में बना दूंगा, ये सारी बातें और डिटेल में समझा के एक दिन। तो मुझे बताओ रेट कितनी गिवन है आपको, 4%। 4% का मतलब कितना होगा, 1/25। और टाइम कितना दिया हुआ है, 3 साल। तो P क्या बनेगा आपके पास, जो P बनेगा वो बनेगा 25 × 25 × 25। अब अगर मैं पूछूं आपसे ABC फाइंड करो, तो आप बताओ, अगर ये P है, अगर 1/25 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 1/25 करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 25 × 25। फिर इसका निकालेंगे 1/25 क्या आ जाएगा, 25। इसका भी 1/25 क्या आ जाएगा। तो यही तो आंसर है यार दोस्त, यही तो ढूंढना था। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3b + c बन जाएगा। तो 25 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 75 और +1 करेंगे क्या आ जाएगा, 76। 76 किसके इक्वल है, 76। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1। अगर 1 का मल्टीप्लाई p में कर दोगे कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो 25 का क्यूब क्या होता है, 15625, यही आंसर है। अच्छा एक बात और देखो, इनके जो बेसिक हैं ट्री मेथड वाले, और भी जैसे सक्सेसिव से कर सकते हैं हम। कभी कभी देखेंगे जब बहुत कठिन क्वेश्चन है, हमने पिछले 2 क्वेश्चन में डिजिटल सम लगा दिया, वो भी अप्रोच है। इन सबका बेसिक वीडियो, अगला वाला जो वीडियो आएगा, इनमें सब में पूरा बेसिक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू।